खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। अपोजिशन में रहते हुए यूपीए सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी अब खुद उसी इल्जाम से घिरती जा रही है। मगरबी बंगाल का शारदा चिट फंड केस हो या हर वो मामला जिसका ताल्लुक सीबीआई से है, मरकज पर उंगलियां उठने लगती हैं। और जब मामला बीजेपी सदर अमित शाह का हो तो फिर क्या कहना। गुजरात में हुए फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की जानिब से मुलजिम बनाए गए अमित शाह को अब उसी की खुसूसी अदालत ने क्लीन चिट दे दिया है, जिससे सीबीआई पर कोताही और सर्दमेहरी का इल्जाम को तकवीत मिलना लाजमी हो जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस मामले का फैसला आने से 4 रोज पहले ही इंकशाफ किया था और कहा था कि सीबीआई इस मामले पर जिरह से कन्नी काटकर अमित शाह को क्लीन चिट देने की तैयारी कर चुकी है। अब सच क्या है ये तो तफ्तीशी एजेंसियां और उनकी रिपोर्ट ही बता पाएगी, लेकिन मुतासरीन को इंसाफ की उम्मीद कायम रखना भी जमहूरियत के लिए बेहद जरूरी है। इसी मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और साथी तजज़ियाकार जनाब शाह आलम साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा और भी चंद मेहमान दरमियान में हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं फोन लाइन के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। कभी यूपीए हुकूमत पर सीबीआई के मनमाने इस्तेमाल का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी अब खुद उसी इल्जाम का सामना कर रही है। शारदा चिट फंड मामले में तृणमूल कांग्रेस ने यह इल्जाम बीजेपी की मोदी हुकूमत पर लगाया था, लेकिन अब सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर मामले में बीजेपी के सदर अमित शाह को मिली क्लीन चिट ने इस इल्जाम को मजीद तकवीत दी है। पेश है एक रिपोर्ट। अपोजिशन में रहते हुए यूपीए सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी अब खुद उसी इल्जाम से घिरी है। मगरबी बंगाल के शारदा चिट एंड फंड केस में टीएमसी मोदी सरकार पर यह इल्जाम लगाती रही है, लेकिन सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी के सदर अमित शाह को अहम मुलजिम करार देने वाली सीबीआई की कोताही और सर्दमोहरी इस इल्जाम को तकवीत दे गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले का फैसला आने से पहले ही साफ कहा था कि सीबीआई का कोर्ट में जिरह से कन्नी काटना अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के इस इल्जाम के बाद जो फैसला आया उसने शक को सच साबित कर दिया। आज से 4 दिन पहले 26 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ हकीकत देश के सामने रखी थी। जब अमित शाह के वकीलों ने 150 पन्ने के दस्तावेज दिए उनके पक्ष में, उसके जवाब में 3 दिन तक उसके पक्ष में दलीलें दी। उसके जवाब में सीबीआई ने एक जूनियर वकील को खड़ा कर दिया जिसने 15 मिनट तक केवल बात रखी और वो बातें भी नहीं रखी जो कि सीबीआई के रिकॉर्ड में थी। हालांकि सीबीआई के डायरेक्टर अमित सिन्हा ने पूरा मामला समझने के बाद ही कुछ बोलने की बात कहकर अपना दामन बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर सियासी पार्टियों के लीडरों ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जिस तोते को सरकारी पिंजरे से निकलकर काम करने की ताकीद की, उसी तोते पर अब मोदी सरकार ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और अब सीबीआई मौजूदा सरकार के आगे पहले से भी ज्यादा मजबूर और बेबस नजर आ रही है। सीबीआई का मामला शक के दायरे में है। सरकार सीबीआई पे दबाव बनाकर इस तरीके के फैसले करा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पोजीशन में अभी है वहां से तो उनको बरी होना ही था, लेकिन पब्लिक डोमेन में, मीडिया में सारी बातें हैं। अमित शाह पर अदालत के फैसले का बीजेपी और उसकी सरकार को तो खैर मकदम करना ही था, लेकिन सोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर के कसूरवारों को सजा दिलाने के लिए लड़ रहे मकतूल के भाई ने इंसाफ की उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। उनका कहना है कि वो आला अदालत में जाएंगे और वहां सीबीआई के रवैये में तब्दीली की भी शिकायत कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट ने क्लीन चिट दिया तो बहुत अच्छी बात है ना। खामखा हम लोग अमित शाह जी को ऐसे टारगेट कर रहे थे। वो जो कोर्ट का जो मामला है उस पर हम लोग को इंतजार करना चाहिए था।
फैसला ठीक नहीं है, फैसला दुखनी है। अदालत सम्मान करते हैं मगर फैसला दुखनी है। हाईकोर्ट जाएंगे, आर्डर की कापी हमारे हाथ आ जाए, आर्डर पड़े, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जज की कंप्लेंट करेंगे। गुजरात में हुए उस जमाने के तमाम एनकाउंटरों को जांच कमेटियां और कुछ अदालतें पहले ही फर्जी करार दे चुकी हैं, लेकिन सीबीआई की खुसूसी अदालत के इस फैसले का असर दूसरे मामलों पर भी पड़ सकता है और दीगर एनकाउंटरों के महलूकीन के लवाहिकीन की इंसाफ की आस कमजोर पड़ सकती है। सच क्या है, ये तो तफ्तीशी एजेंसियां और उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला देने वाली अदालतें ही बेहतर जानती हैं, लेकिन चारों तरफ से मायूस आवाम की आखिरी उम्मीद सीबीआई और अदालतें ही रहती हैं। और अगर इंसाफ के इन सुतूनों के तई आवाम का एतमाद मजरूह होता है तो ये मुल्क और जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुंबई से एहतराम अली और दिल्ली से मासूम सिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार शाह आलम साहब और मुंबई से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हमारे नुमाइंदे एहतराम अली साहब। एहतराम अली, आप क्या लगता है, जिस तरह की बातें आ रही थी कि सीबीआई ने जिरह नहीं की जिस तरह से उसे जिरह करनी चाहिए थी, ये इल्जाम लगाया था आम आदमी पार्टी ने, वहां कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या आपका तजज़िया रहा? देखिए, वक्त की बात है। अभी कुछ समय पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब उस वक्त सीबीआई का रवैया कुछ और था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे केंद्र की बात हो, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ है। तो ऐसी स्थिति में जब सीबीआई होता है, सीबीआई भी पीएमओ ऑफिस की तरह से अपना पक्ष रखती है, तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट के सामने सबूत पेश किए गए सीबीआई की जो स्पेशल अदालत थी सेशन कोर्ट में, तो अदालत ने उस सबूत के आधार पर ये सारी जिरह की और जिरह में ये फैसला किया, क्योंकि सबूत का अभाव है। कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही है कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति में उस वक्त के गृह मंत्री रहे अमित शाह को, तो क्या इस बात को मजबूती मिलती है, इस बात को तकवीत मिलती है जो आम आदमी पार्टी के लोग 26 दिसंबर को कह रहे थे केस के फैसले आने से 4 दिन पहले कि इस तरह का कुछ मामला होने वाला है, अमित शाह को बरी करने के लिए सीबीआई कन्नी काट रही है बहस से, वो जिरह करना नहीं चाह रही है, और ये भी इल्जाम लगाया कि एक जूनियर वकील को सीबीआई ने खड़ा कर दिया था और महज 15 मिनट में बहस खत्म कर दी, जबकि अमित शाह के वकील कई घंटे 3-3 दिन तक बहस करते रहे। क्या आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, आज आप पार्टी के कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे कोर्ट में और उन्होंने बाहर निकल के यही बात कही कि सीबीआई इस केस को हल्का कर रही है, क्योंकि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं थी और अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष नहीं थे, उस वक्त सीबीआई बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन आज और जो पिछली जो जिला हुई उसमें ऐसा लगा कि सीबीआई शायद उस तरीके से उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही जिस तरीके से तवज्जो देना चाहिए। और जिस तरीके से सोहराबुद्दीन के वकील और सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन का कहना था कि इस फैसले से हम नाखुश हैं और खासकर उस जज के खिलाफ भी हम कंप्लेन करेंगे जिसने ये फैसला दिया है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास आगे का चारा जो बचता है वो हाई कोर्ट का बचता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हाथ साफ कर दिया, उनके वकील ने साफ कर दिया है कि वो आगे का दरवाजा खटखटाएंगे। उनको कानून से पूरी उम्मीद है और वो हाई कोर्ट में अगली जिरह करेंगे। जी, यानी वो आगे की अदालतों में अपील करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट शाह आलम साहब। शाह आलम साहब, आप किस जाविये से देख रहे हैं जिस तरह से इल्जाम दर इल्जाम और सीबीआई पर अब सवाल उठना लाजमी, हर दौर में सवाल उठा है। यही बीजेपी पहले सीबीआई को पर सवाल उठा रही थी और तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही थी, अब वही बीजेपी कटघरे में खड़ी है सीबीआई के मामले में। देखिए, ये बहुत बड़े अलमिये की बात है मुल्क के लिए कि सीबीआई जैसे इदारे के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि यही अमित शाह जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा था और इससे पहले भी और मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने वहां से मुकदमात मुंतकिल करने के लिए महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने के लिए बात कही थी। जब हुकूमत बदलती है उसी के इशारे पर सीबीआई काम करना शुरू कर देता है, सीबीआई जैसा मुतबर इदारा, तो इससे बड़ी विडंबना की बात और कुछ नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि अमित शाह जो बरी हुए हैं, अभी लोअर कोर्ट ने उनको जो बरी किया है और मुतासरीन ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट मूव करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। आखिर क्या परेशानी थी कि ये जूनियर वकील को भेजा गया, जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं और वहां मौजूद कोर्ट में जो लोग बता रहे हैं कि जूनियर वकील को भेजा गया और लूप होल जो थे उस पर फोकस नहीं किया गया।
तो सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से सीबीआई जो है हिज़्ब इक़्तिदार के इशारों पर काम करती रहेगी तो यहाँ के अवाम किस एजेंसी हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ इस दरमियान फोन लाइन के जरिए बातचीत में आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती साहब गुफ्तगू में शामिल हो गए। और सोमनाथ भारती साहब, आम आदमी पार्टी 4 दिन पहले इस पर सवाल उठा रहे थे कि सीबीआई कन्नी काट रही है, पूरी बहस करने को तैयार नहीं है। वही हुआ, एक जूनियर वकील को सीबीआई की जानिब से खड़ा कर दिया गया और महज 15 मिनट में बहस खत्म कर दी गई। किस तौर पर देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि इसका बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, अदलिया पर यानी जुडिशरी पर असर पड़ने वाला है? देखिए, मेरी याद में तो ये बात नहीं आ रही आज तक कि भाई किसी के भी शासन काल में उसके मंत्रियों और उसके लोगों के ऊपर कभी सीबीआई ने कुछ शिकंजा कसा हो। यूपीए का जब शासन काल था तो यूपीए के मिनिस्टर्स, कांग्रेस के मिनिस्टर्स, उनको क्लीन चिट दे देना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना। बीजेपी का शासन काल है तो बीजेपी के मिनिस्टर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के लोगों को क्लीन चिट देना, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना। जी जी, ये तो सीबीआई का नेचर है। तभी तो कहा था केज्ड पैरेट, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, अगर आपको याद होगा तो। यही बीजेपी पहले सवाल खड़े करती थी जब वो अपोजिशन में थी, अब हुकूमत में है तो फिर उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या वॉचडॉग तो है ही नहीं, चाहे सीबीआई हो, सीबीसी हो, सीआईसी हो, इसमें इनके हेड्स या तो है नहीं, और अगर हैं तो वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हैं। सीबीआई के हेड के बारे में क्या नहीं कहा गया, फिर भी बीजेपी सरकार ने नहीं हटाया। अब अमित शाह जी का ही तो सीबीआई है, तो कोई मास्टर कैसे इनके चंगुल में आ जाए? तो सीबीआई तो वही करेगी जो अमित शाह चाहेंगे, सीबीआई तो वही करेगी तो मोदी जी चाहेंगे। आम पब्लिक क्या करे, कहां जाए? क्योंकि आम पब्लिक कभी भी कोई बड़ा केस होता है तो डिमांड करती है कि वो सीबीआई से जांच कराई जाए। तो अब सीबीआई ही जब कटघरे में खड़ी है, सीबीआई पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो आम पब्लिक कहां जाए, किससे जांच की बात करे, किस एजेंसी के पास जांच की बात करे? देश का दुर्भाग्य है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो यूपीए की सरकार में भी और एनडीए की सरकार में भी दोनों वक्त सुप्रीम कोर्ट ही बार बार आ रही है देश में रेस्क्यू करने के लिए, बार बार मेजर इश्यूज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट देश तब भी चला रही थी, आज भी चला रही है। आज तक मुझे नहीं लगता है किसी मेजर इश्यू पे सरकार ने कोई अपना स्टैंड अपने दम पे लिया हो। जब भी किसी ऐसा मौका आता है जब ऐसे इश्यूज को हैंडल करना हो, तब जनता सुप्रीम कोर्ट ही जाती है। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बिठाती है, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन भी आजकल मॉनिटर कर रही है। तो सरकार तो नाम मात्र है। जब तक हमारे पास एक ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नहीं होगी जिसका कोई रिपोर्टिंग नहीं सरकार को ना हो, जैसे कि जन लोकपाल जिसकी हम डिमांड कर रहे थे और आज डिमांड कर रहे हैं, और जैसे सरकार में आएंगे वैसे ले आएंगे। इनको यही तो डर है कि जैसे आम आदमी पार्टी सरकार आई, जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट हुआ और कानून बना, और भाजपा और कांग्रेस के दोनों भ्रष्ट मंत्री जो उनके भ्रष्ट मंत्री दोनों जेल जाएंगे। जी, यही तो उनको डर है। इसी डर से तो उन्होंने हमारी सरकार गिराई थी। जी, लेकिन प्रैक्टिकली कितना मुमकिन लगता है ये कि एक ऑटोनोमस कोई जांच एजेंसी अपने तौर पर काम करे, किसी सरकार को जवाब देना, ये कितने दिनों में पॉसिबल लगता है? क्या वाकई प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता भी है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। जो हमने जन लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग करी है उसके अनुसार जो ऐसा सिस्टम बन जाएगा इसमें कि जो अपॉइंट करने वाली सरकार है उसको भी उसके प्रति भी जवाबदेही नहीं रहेगी। उसका जवाबदेह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को रहेगा। तो हम तो चाहते हैं ऐसा बॉडी जिसमें कि किसी पार्टी का भी नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का ही क्यों ना हो, ये सभी के सभी एक ऐसे वॉचडॉग के अंदर आए जो कि सरकार से इंडिपेंडेंट हो। वो भाजपा से नहीं हो सकता, वो कांग्रेस से नहीं हो सकता, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही हो सकता है। वो हम करके दिखाएंगे। 2 महीने बाद जब हमारी सरकार बन जाती है तब ये भाजपा और कांग्रेस के जो भ्रष्ट नेता है उनका नया एड्रेस होगा तिहाड़ जेल, वो हम करके दिखाएंगे। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। सोमनाथ भारती साहब, बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए। विजय पाठक साहब, अमित शाह को क्लीन चिट मिलने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से काफी सवाल उठ रहे हैं सीबीआई पर। पहले यही आप लोग थे जब सीबीआई पर सवाल खड़े करते थे, जब आपकी पार्टी अपोजिशन में थी। अब आपकी पार्टी पर सवाल खड़े उठ रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं जब आपकी पार्टी गवर्नमेंट में है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई वही तोता है जो अब हुकूमत की बात बोल रही है। देखिए, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह पर जो आरोप लगे थे उनसे उनको बरी किया है। न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान है और न्यायालय ने जो हम पहले से इस बात को कहते रहे हैं, न्यायालय ने हमारे उस बात की पुष्टि की है।
आरोप जिनके पास है वो लगाए हैं, उनको उनके ये इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। पर आज जब फैसला हुआ तो फैसला अगर विशेष अदालत ने किया और हमारे पक्ष में किया तो स्वाभाविक है हम उस फैसले का स्वागत करेंगे, हम खुशी व्यक्त करेंगे, क्योंकि हम डे वन से इस बात को कह रहे थे अमित शाह का उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई दोष नहीं है। और हम जो बात कर रहे थे अगर हमारे उस स्टैंड की पुष्टि होती है तो स्वाभाविक है हमको प्रसन्नता होगी। विजय पाठक साहब आपके पास हम आते हैं और इससे पहले आपके पास आने से पहले एक हम सुना देते हैं बयान। फैसले से नाराज सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने भी सीबीआई को सेंटर यानी मरकज का तोता करार दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मरकज का तोता बता चुकी है। बजाया है तोता होता है सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने तोता बोला है, वो तोते ने बचाया है। लगता है पूरे बीजेपी का बीजेपी का सेंट्रल हुकूमत का पूरा हाथ इसमें बचाने का। जी सोमनाथ विजय पाठक साहब, वही तोते की बात हो रही सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क दिया था। देखिए जो बात आपने कही, मैंने प्रारंभ में ये कहा कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर वो ये कहते हैं तो उनको स्वतंत्रता है, लेकिन जाहिर बात है कि अगर लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए विजय पाठक साहब की 4 दिन पहले 26 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये बात वाज़ेह किया था कि सीबीआई केस को ठीक ढंग से नहीं परसू कर रही है, सीबीआई बहस से कन्नी काट रही है, जिरह करना नहीं चाह रही है और एक जूनियर वकील को खड़ा कर दिया गया जिसने 15 मिनट बहस करके मामले को खत्म कर दिया। और अमित शाह के वकील 3 दिन तक कई दिनों लगातार मुसलसल कई दिन बहस करते रहे, लेकिन और इससे सीबीआई पर और सवाल उठ रहे हैं कि उसने खामखा का जानबूझकर ये इस तरह का रवैया अख्तियार किया। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है कि नहीं? जब तक हम कटघरे में थे हम अपना पक्ष रख रहे थे ना, और आज हमको जब बरी किया गया, अमित शाह जी को बरी किया गया और जो तथ्य है उन तथ्यों को झूठा पाया गया, तो जाहिर बात है कि हमारा स्टैंड सही हुआ है और हमारे स्टैंड पर सही है और यह कोई अंतिम अदालत तो है नहीं। जिनको लगता है वो आगे भी जा सकने की जी जाने की बात भी बोल रहे हैं जी, जाने की बात बोली है उन्होंने सोहराबुद्दीन के भाई ने। मेरा दूसरा कहना है कि देश में लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को हम अधिन्यायवादी नहीं है। हमारे पक्ष में निर्णय हुआ, स्वाभाविक रूप से हमारे विपरीत भी निर्णय होता तो जो न्यायालय का फैसला वो सिरोधार है। हमारे पास ये अधिकार होता कि हम आगे जाते। हमारे पक्ष में फैसला हुआ है, हमारे कार्यकर्ता प्रसन्न है और हम ये जानते हैं कि जो इस तरह जी यकीनी तौर पर आप लोगों का खुश होना लाजमी भी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शाह आलम साहब। आपका क्या ख्याल है शाह आलम साहब? आपने दोनों की बात सुनी, आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती साहब की, बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब की। आप अब क्या कहेंगे इन दोनों की बात सुनने के बाद? देखिए सवाल ये है कि ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ जमहूरियत का चलन है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अभी जो फैसला आया है इस पे हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उसके तरीकाकार को मुतासिर करके अगर वो बात पहुंचाई जाती है तो कितनी इफेक्टिव होगी और उस इदारे पर अवाम का एतमाद कितना मुस्तहकम होगा, ये सोचने की बात है। इस वजह से कि ये देखा जाता है कि हिज़्ब इक़्तिदार के इशारों पर इस तरीके के इदारे जो है काम करते हैं। तो सीबीआई के बाद अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में मूव करते हैं और इसके अगेंस्ट में फैसला आता है या अब फैसला उलट जाता है, तो उस वक्त क्या बीजेपी के लीडरान इसी तरीके से कोर्ट के फैसले को वेलकम करेंगे या जो फैसला आएगा उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो जाएगी? तो ये सोचने की बात। सोमनाथ भारती साहब आप इस पर क्या कहेंगे जो बात शाह आलम साहब बोल रहे हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए कि अगर सीबीआई किसी भाजपा के नेता को या भाजपा के किसी एमपी को, एमएलए को अगर प्रोसिक्यूट करती भाजपा के दिनों में तो बात बनती है। अगर सीबीआई कांग्रेस के दिनों में कांग्रेस के नेताओं को प्रोसिक्यूट करती तो बात बनती। आज तक मेरी नजर में और मेरे यादाश्त में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस के शासनकाल में सीबीआई ने कांग्रेस के नेताओं को प्रोसिक्यूट किया या भाजपा के कार्यकाल में भाजपा के नेताओं को प्रोसिक्यूट किया। ये तो बड़ा नेचुरल सा है। मैं वकील खुद हूं, मुझे मालूम है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो केस को वीक कर सकती है, स्ट्रॉन्ग कर सकती है। जो वो कोर्ट के सामने लेके आएगी, जिस तरह का वो जिरह करेगी, उस तरह के ही फैसले कोर्ट सुनाएगा। कोर्ट के पास अपना हाथ पैर नहीं है, कोर्ट के पास उतना ही हाथ पैर है जितना कि स्टेट उसको असिस्ट कर सकती है। अगर स्टेट ने फैसला कर लिया किसी केस में हमको बोलना ही नहीं है, केस को वीक करना है तो वीक कर देगी वो। किसी केस में अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग कर देगी वो। आप देखिए ना भाई, एनएचआरसी मेरे मामले में अगर उसको करना था भाई कि हमको अकाउंट को खुश करना है तो बगैर सोमनाथ भारती का पक्ष सुने उसको आपने दोषी करार दे दिया।
ये तो अकाओं को खुश करने की बात है। तो ये तो साफ साफ दिखता है इस देश के अंदर गरीब के लिए और उसके लिए जैसा कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, न्याय है ही नहीं जी। अब ये भी मतलब ये पूरी न्याय प्रणाली, पूरा जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है कि किस तरह का तरीका, किस तरह का सिस्टम बने ताकि गरीबों को भी उसी तरह इंसाफ मिले जिस तरह से जो असरदार लोग जो है, जो बारसूख लोग हैं, उनको इंसाफ मिलता है, या उनके साथ जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है। यकीनी तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क में यकीनी तौर पर इस तरह से अगर सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर सवाल उठेंगे तो आम आवाम जांच के लिए कहां जाएगी। सोमनाथ भारती साहब, आपका फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजय पाठक साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हालात हाजरा में हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। शाह आलम साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी बातचीत को, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वाह, क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप भी इन लोगों की तरह शर्म का ताज पहनना पसंद करेंगे? आइए अपने देश को और उसके दामन को साफ रखें, खुद के लिए और अपने मेहमानों के लिए। जय हिंद। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िर। स्टूडियो में बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहक़ीक़ात शाह आलम साहब, और फोन लाइन के जरिए लखनऊ से बातचीत में शामिल हैं बीजेपी के तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन उत्तर प्रदेश के विजय पाठक साहब, और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी साहब भी। अपने मेहमानों से बात करने से पहले आइए हम आपको सुनाते हैं कि 26 दिसंबर को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर आशीष खेतान ने इस सिलसिले में क्या कहा था। कुछ महीने पहले बीजेपी सरकार आने के बाद अमित शाह जी ने एक लंबी चौड़ी करीब 150 पन्ने की डिस्चार्ज एप्लीकेशन बॉम्बे की अदालत में सबमिट करी। आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा गुजरात में न चलाकर बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि गुजरात में इसका निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रायल नहीं हो पाएगा। विटनेसेस को डराना, धमकाना, अटैक करने की ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई थी, और ये भी सीबीआई ने कहा था कि ये सब भी अमित शाह के कहने पर हो रहा था। विटनेसेस को डराने की तमाम कोशिशें, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। तो बम्बई की स्पेशल विशेष सीबीआई की अदालत में अमित शाह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करी। इस महीने दिसंबर के महीने के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में एक बैटरी ऑफ लॉयर्स अमित शाह की तरफ से आए और कोर्ट में उन्होंने 3 दिन तक लगातार आर्ग्यूमेंट किया कि अमित शाह के ऊपर कोई मामला नहीं बनता है, और इस स्टेज पर ही, यानी कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही, यानी कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही अमित शाह के ऊपर ये मामला खारिज कर दिया जाए और अमित शाह को बिल्कुल बरी कर दिया जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट शाह आलम साहब, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए लखनऊ से बातचीत में शामिल उत्तर प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन विजय पाठक साहब, और कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी साहब भी हमारे साथ बातचीत में गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। रीता बहुगुणा जोशी साहबा, अमित शाह के मामले में अमित शाह को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। अब सीबीआई पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई पर बीजेपी जब गवर्नमेंट में नहीं थी तो सवाल खड़े कर रही थी, और अब खुद कटघरे में खड़ी है। अमित शाह को क्लीन चिट मिलने के मामले में आप क्या कहेंगी? देखिए, जब से नई सरकार आई है सीबीआई का, आप देख रहे हैं कि जो भी निर्णय हो रहे हैं उस पर अब भारतीय जनता पार्टी को सब लग रहा है कि सही हो रहा है, कानूनी हो रहा है। यही लोग सीबीआई की निंदा करते थे और यूपीए पे इल्जाम लगाते थे कि हम सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो जो खुद कह रहे थे वो उस तरफ अब खड़े होंगे कि नहीं होंगे,
क्योंकि पूरे कोर्ट्स में, पूरे देश में जिस तरह के तथ्य समक्ष आ रहे थे, जिस तरह से लोगों की एक सोच बनी थी, जिस तरह से लोगों को शंका थी वहां की सरकार के काम पर, और बहुत सारे तथ्य रखे एनजीओ ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, वकीलों ने भी। अब क्यों चुप है भारतीय जनता पार्टी? ये कहे कि वो उस पर यकीन नहीं करती है कि करती है। तो सीबीआई जब यूपीए के कंट्रोल में के अंदर थी तो वो गलत थी, राजनीतिकरण था। अब क्या है, हम पूछना चाहेंगे बीजेपी वालों से। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की वो बात, वो रिमार्क यहाँ पर सही साबित होता है कि सीबीआई जो है, जो भी गवर्नमेंट रहती है उसका तोता होता है? नहीं, हम तो पहले ही मानते नहीं थे। हम तो देखिए यूपीए सरकार ने कभी दुरुपयोग नहीं किया, और मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगी कि नहीं किया। लेकिन जो मामला 10-15 साल से न्यायालयों में चल रहा हो, जिसमें बहुत सारे सबूत हर तरफ से रखे गए हों, जिसमें सीबीआई का एक नजरिया रहा हो, अब उसमें 7 महीने के अंदर परिवर्तन हो गया तो कहीं ना कहीं जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे में आप जो एक जमहूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आम लोग किस तरफ जाए, किसके पास जाए? सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। कुछ भी मामला बड़ा होता है तो लोगों के जहन में होता है वो सीबीआई जांच की डिमांड करते हैं। अब कहां डिमांड करेंगे? वो किस जांच की डिमांड करेंगे? नहीं, मुझे लगता है जो अग्रीड है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुकदमों को और मामलों को खोला है, उसकी पुनर्जांच के आदेश दिए हैं। अब मुझे पूरा तथ्य नहीं मालूम है, मैं सफर में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये कोई अंतिम कानूनी अदालत नहीं है, और जो लोग इसमें अपने आप को जो है विक्टिम मान रहे हैं, वो निश्चित रूप से आगे हमारे जो कानून की प्रक्रिया है उसमें अपील करेंगे। विजय पाठक साहब, बीजेपी स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के। विजय पाठक साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं जो बात आम आदमी पार्टी ने उठाई थी कि लोकपाल बिल लाया जाए, उसी से एक मजबूत जांच एजेंसी भी खड़ी हो पाएगी, जो एक ऑटोनोमस जांच एजेंसी खड़ी हो पाएगी, जो किसी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं हो? क्योंकि अवाम क्या करे, मुल्क एक जमहूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आखिर क्या रास्ता है? विजय पाठक साहब से हमारा रास्ता टूट गया है। शाह आलम साहब स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। शाह आलम साहब, आपका क्या ख्याल है? आखिर अवाम अब जाए तो जाए कहां? एक ऑटोनोमस कोई जांच एजेंसी की जरूरत है मुल्क को। देखिए, अवाम के पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये कि अपोजिशन में जो भी पार्टी रहती हो, दूसरे इदारे को, चाहे सीबीआई हो, उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि इनके शफाफियत नहीं है। अब वही हुकूमत में पहुंचती है तो वो उनके लिए अजीज हो जाती है। तो अब अवाम के पास सिर्फ एक ही सवाल ये है कि हुकूमत जो है इस तरीके के ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाए जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहे, न कि इनके इशारों पर काम करती रहे, हो तभी जाकर के इंसाफ मजलूमीन को इंसाफ मिल सकेगा। अदरवाइज इसी तरीके से हुकूमतें बदलती रहेंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हर इक़्तिदार में वो अपने तौर पर सीबीआई का इस्तेमाल लोगों ने किया है, और इसमें अवाम को इंसाफ जो है काफी दूर नजर आ रहा है। इस वजह से अगर आम आदमी पार्टी के एक कारकुन ये कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये तमाम जनता की आवाज ये होनी चाहिए कि इस तरह की कोई एजेंसी तश्कील दी जाए जिसका रिमोट कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो। और ये जैसा कि अभी रीता बहुगुणा जी ये कह रही थी कि अभी ये तो निचली अदालतों का फैसला है, इसी अदालत को बेस बनाकर के हाईकोर्ट में भी यही सब कारिस्तानियां की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जो लूप होल पर जब सीबीआई का फोकस नहीं होगा, अदालत क्या फैसला देगी? अदालत के पास सबूत, अदालत तो सबूतों की बुनियाद पर ही फैसला देगी। अगर सबूत सही तरीके से सीबीआई की जानिब से नहीं रखे जाएंगे, किसी भी जांच एजेंसी की जानिब से, तो फैसला सही नहीं आएगा, फैसला उस मुताबिक नहीं आएगा। चूंकि वक्त की तंगी है, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पाने। शाह आलम साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।